बार पूरे मनोयोग से अपने गले पर थोड़ा जोर दे। डॉक्टर साहब जरा माइक के पास आ जाओ, एकदम माइक के पास। एक बार पूरे मनोयोग से अपनी इंद्रियों को इकट्ठा करके और गले पे थोड़ा आवाज देके, बढ़िया भंडारा हुआ है ना, एनर्जी तो होगी, जोर से लगा दीजिए एक बार बाबे का, प्रेम से बोलो जय श्री मेहता। वाह वाह, आसमान पवित्र हो गया, वातावरण पवित्र हो गया, हाथ पवित्र हो गया, जो बेहाल थे वो। आज मैं तो चूंकि बहुत रांची से आया हूँ, मोहम्मद इसाक साहब सत्संग में पहले आते थे, याद आ गए, और उनका एक छोटा सा उदाहरण है कि खरीदारी का चर्चा हुस्न यूसुफ मिस्र में था। खरीदारी का चर्चा हुस्न यूसुफ मिस्र में था, मगर बिकने को हम सतगुरु तेरे दरबार में। बिकने तेरे दरबार में। बात कुछ ऐसी है कि एक टाइम था जब मिस्र में, इस देश के आजादी के बहुत पहले, मिस्र में गुलाम बिका करते थे बाजार में, और अरब में गुलाम का दाम 1.5 और 2 दिनार हुआ करती थी। तो बाजार वहां लगता था गुलामों को बिकने के लिए, लेकिन शायर कहता है कि खरीदारी का चर्चा उस वहां बड़े बड़े शेख थे जो खरीद लिया करते थे गुलामों को, लेकिन बिकने को हम सतगुरु तेरे दरबार में आए। क्यों आए? क्योंकि सतगुरु जैसा दरबार कोई दरबार नहीं, सतगुरु जैसा कोई सतगुरु नहीं, निराकार जैसा कोई निराकार नहीं, और साकार जैसा महताब जैसा कोई साकार नहीं। मैं पिंटू भाई साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज बहुत दिन बाद, वैसे तो मैं, आप लोग सब बड़े बड़े महापुरुष हैं, देखिए मैंने जब बहुत बड़ा कंपटीशन दिया तो मैं MBBS में आया, बेसिक डॉक्टर बना। उसके बाद और बड़ा कंपटीशन दिया तो मैं सर्जन बना, चीड़-फाड़ बना। उसके बाद और जब बड़ा कंपटीशन दिया ऑल इंडिया लेवल का तो ब्रेन का सर्जन बना। उसके बाद और बड़ा टेस्ट किया इंटरनेशनल लेवल का तो बच्चे का न्यूरो सर्जन बना। और उसमें इतना काम किया, दास की तो कोई औकात नहीं। बाबा ने इतना काम करवाया कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो लंदन की पार्लियामेंट है, उसने भी दास को रिकॉग्निशन दी, सतगुरु मेहताब को। लेकिन फेल हो गए आप लोग। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोग कम से कम 10 जगह फिल्टर किए गए हैं। बहुत सारे लोग सत्संग में आए होंगे, बहुत सारे लोग सत्संग में आए होंगे, पता नहीं कहां चले गए। आप उनमें से कुछ थे जो पास हो गए। पास हुए तो बाबा का ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला, फिर उसके बाद बहुत सारे छूट गए, उसी लेवल पर रुक गए। जो और पास किए उनको बाबा ने ध्यान में लगा दिया, ध्यान मिल गया। फिर कुछ गायब हो गए, ध्यान किया 1-2 साल किया, नहीं किया, फिर छट गए। उसके बाद जो पास हुए उनको सत्संग मिल गया, दास को सत्संग नहीं मिला। और उसके बाद जो पास हुए उन जैसे महापुरुष हैं जिनकी वाणी में ओज है, ताकत है, शक्ति है, मेहताब का दर्शन करवाते हैं आप। और आज वैसे ही मेरे साथ हुआ कि जब माँ का मैं जग माता, राजमाता कहते हैं, मैं कहता हूँ
जननी तू धन्य है जिसने बाबा मेहताब की सेवा की। राजमाता धन्य है। आज अगर कोई पुराना महापुरुष मेरी उम्र का, मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट से उतरा तो एक बच्चा बस पे बैठा था। एयरपोर्ट से उतर, जब कोई बस आती है ना, बस लेके आती है एग्जिट तक छोड़ना, तो एयरपोर्ट से उतरा तो एक बच्चा खड़ा हो गया कि आइए आप बैठ जाइए बाबूजी। मैं 65 साल की उम्र में रिटायर नहीं हुआ, वो जब बच्चा मेरे लिए सीट छोड़ दिया तो कल एहसास हुआ कि बूढ़ा हो गया। तो मैं तो बाबा मेहताब की बगिया का वो अदना बच्चा हूँ जो खुदक खुदक कर कभी आके बाबा के यहाँ बैठ जाया करता था। और माता जी की शोभा में दो शब्द सोच के तो कुछ और बैठा था, लेकिन माँ को देखकर मेरे भाव ऊपर पड़े। अभी जब मैं प्रणाम करने गया, आज पता नहीं कितने साल बाद, मैं समझता हूँ 80-82 के बाद, आज जब मैंने माँ को प्रणाम किया तो मेरे आंखों में आंसू थे। और आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने दोबारा, जिंदगी ने फिर मौका दिया कि दोबारा बाबा मेहताब को प्रणाम करें। अब आप पूछिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कोई कारण तो होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रणाम किया और गुस्ताखी भी की मैंने, किंतु भाई साहब ने मना किया था कि भाई वहीं से कर लेना, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? वो यूं है कि एक दिन जो है, कितना टाइम है भाई साहब? 2 मिनट। बोलिए बोलिए बोलिए, आपके लिए कोई वो बताइए। फिर पास हो गए मेहताब के दरबार में। लोग सुनने आते हैं, एक दिन जो है मिलेगा तो आप तो सुनेंगे। एक दिन मैं MBBS कर रहा था, हॉस्टल में रहता था। मेरे एक बहनोई थे जो सिपाही थे। अक्सर हमारा मन नहीं भरता था सत्संग से। अब आप पूछेंगे इतने ज्ञानी हो गए थे? नहीं भाई, ज्ञानी वाली कुछ नहीं था, ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन उस उम्र में क्रेज क्या होता है? मैं MBBS करने लगूं, मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, मैं उससे भी बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, मैं उससे भी बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, एक दिन ऐसा बन जाऊं कि एशिया में जाना चाहूं, एक दिन ऐसा बन जाऊं कि पूरी दुनिया में जाना चाहूं। यही तो होता है ना भाई। मैं तो बार बार सत्संग आता था और बड़े बड़े स्वार्थ से आता। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलूंगा तो बाबा मुझे सुन रहे हैं, शायद मुझे कह दें कि ये भी फेल हो गया, तो मैं दोबारा फेल नहीं होना चाहता। तो मैं जब भी हमें मौका होता था, MBBS की पढ़ाई उन दिनों बड़ी कठिन होती थी, आज की तरह नहीं है जब सर्टिफिकेट बट रहे हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं ये सर्वोदय नगर ना कहते हैं उसको, जहाँ बाबा, जी 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 जी, सर्वोदय नगर में बाबा के बंगले पे चला गया। एक दिन मैं अपने बहनों के साथ गया, बाबा ने आवाज लगाई, मैंने प्रणाम किया। और बाबा के बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि बाबा हमेशा जुड़े रहते थे, शायद वो चर्चा नहीं होती। बाबा जी को बात करने के लिए कई बार 3 बार बोलना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना नादान था, मैं समझ नहीं पाया कि मैं किसका दर्शन कर रहा हूँ। और जब जिंदगी में ग्रो किया, जब मौका मिला, जब मरा मरी जिंदा हो गया, तो लोगों ने जब मुझसे पूछा कि भाई क्या तुम्हारे हाथों में भगवान है कि तुम्हारे दिमाग में भगवान होते हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं तो पागल भगवान का से बातचीत करके भी नहीं समझ पाया कि भगवान से मिला था। ऐसी शक्ति बाबा मेहताब की थी। अब वो दिन याद कर करके कभी मैं रोने लगता हूँ कि बाबा तुम कहाँ चले गए, बचपन में मिले, इस उम्र में मिले होते। तो खैर वो बात पीछे रह गई। तो मैंने प्रणाम किया और बाबा जी ने आवाज लगाई। मेरी माँ को बाबा जी चंचल के नाम से बुलाते थे, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ तो ऐसा? ठीक है ठीक है। उन्होंने आवाज दी, चंचल देखो ये डॉक्टर साहब आए हैं, मिठाई ले आओ।
वो माता जी जो मिठाई बनाती थी, जब हमारी जेब में अठन्नी होती थी, मिठाई खरीदने की औकात नहीं थी। आज जब हमारी हैसियत पैसों से इतनी है कि दुनिया की कोई भी मैगी मिठाई खरीद के टेस्ट कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, यकीन मानिए जो माँ ने मिठाई खिलाई उसका जायका आज दिन तक नहीं है। इसके बाद हमारे वो बहनोई चीफ साहब थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी इनको आप डॉक्टर कह रहे हैं, ये तो अभी पढ़ाई करना शुरू किए हैं आपके आशीर्वाद से, जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा इन्होंने तो अभी शुरू किए, अभी कहाँ डॉक्टर हो गए। तो बाबा जी फिर साइलेंस में चले गए, जैसा चले जाते थे। वो जो लोग जो महापुरुष पुराने वो जानते हैं, वैसे हो गए, एक सेंटेंस बोले और खो गए। और हमेशा वो दुकान जो मिराना रोड पर साइकिल की थी ना, वहां भी रात चला जाता और वहां भी उनका वही था। एक बाबा जी का बड़ा फेवरेट नौकर था, वो कहता था बाबा जी 300 काट लो। हाँ जी, वो कोई मतलब नहीं, वो 300 काट लो तो 300 काट लिया, बाकी कितने पैसे देने वो भी बता देता, कितने लौटा लो बाबा जी। तो जब हमारे बहनोई ने कहा कि अभी तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी ये डॉक्टर कहाँ हो गए बाबा जी, तो बाबा जी ने योग किया, हाँ जी नहीं डॉक्टर हो गए। इतना हाथ उठाया, फिर इतना उठाया, मुझे अच्छे से याद है कि नहीं जी हो गए, और आंखें बंद है, फिर उठाया, नहीं हो गए जी, हो गए, बड़े डॉक्टर। अब इस मूर्ख को वो बात, वो प्रसाद खा के 25-30 साल बाद पता चली कि ये जो 3 बार हाथ उठाने का मतलब क्या था, कि बेटा कानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, भारत भी नहीं, एशिया भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर तुझे बनाऊंगा। मुझे बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, मैं तो इस दरबार का बहुत अदना सा गुनहगार हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं। और मैं तो आपको यकीन से बताता हूं, मैं जब भी आता हूं बाबा के दरबार में सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। गुरु सच्चा पीर है, फिर मोहम्मद इसाक साहब, गुरु सच्चा पीर है, बोले धर्म के मार्ग, और बन मानुष को मानुष करे और मानुष से अवतार। मैं तो बन मानुष भी नहीं था, मैं तो जंगली भी नहीं था, मैं तो पता ही नहीं क्या था, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। गांव का एक ऐसा बच्चा जिसके गांव में सड़क नहीं, वो सड़क की जो हमने बात में दी आ जाने के 70 साल, हमने नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे सरकार से बनवाए, लेकिन बाबा ने वाणी में और कलम में इतनी ताकत दी कि वो बन गए। तो बन मानुष, मैं तो ट्राइबल इलाके से आता हूं, आज के जो ट्राइबल्स हैं जिनको बन मानुष कहा जाता है, वो भी हमसे एडवांस थे जब बाबा के दरबार में आए। तो बन मानुष को मानुष करे और मानुष को अवतार। मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं अभागा, ये समझ नहीं पाया कि मैं किसका दर्शन कर रहा हूं। मैं तो पोस्ट में डॉक्टर बनने में लगा रहा। काश उस समय ये मान लिया होता कि बाबा तू मुझे वो दे दे जो तू सबको दे रहा है, तो शायद उस समय मांगता तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। अगर मेरी श्रद्धा उसी लेवल की बनी रहती तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। जिस तरह बाबा कह देते थे कि जाओ बच्चा, दातार कृपा करेगा, शायद मेरी वाणी में भी वो ओज आ जाता कि मैं भी कहता कि जाओ भैया गुरु कृपा करेगा। बाबा तो दातार की कृपा कहते थे, मैं तो कहता जाओ भैया गुरु कृपा करेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं महापुरुषों, जब मेरा मरीज बहुत सीरियस होता था, जब मेरा मरीज मरने वाला होता था, जब लोग कहते थे कि ये चला जाएगा, तब भी मैं जब भी हाथ लगाता था, हाथ धोने के पहले डॉक्टरों को यहाँ तक हाथ धोने पड़ते हैं, तो मैं और कुछ नहीं मानता था। मैं बाबा से कहता था कि है दो जहां के मालिक, ऐ शहंशाहों के शहंशाह, ऐ गरीब नवाज, या तो तुझे इसको मेरे पास लाना नहीं था, और अगर मेरे पास ले आया है तो
आज मेरे हाथ और मेरे चाकू की सऊर सजदा नहीं है, मेरे सजदों की लाज रख लेना मेरे आका। तो मैं वही मांगता था कि गुरु आज मेरी इस चाकू की और मेरे हाथ की लाज रख लेना। और मरीज को भी यही कहता था कि है बाबा अब इसको खड़ा कर दे। और मैं बताऊं कि 90% चांस होता था कि मरीज तुम समझ नहीं पाए, हमने सब खो दिया। बाबा की शक्ति को हम समझ नहीं पाए, हम बाबा को समझ ही नहीं पाए। अभी वो भाई साहब बता रहे थे ना, ये ज्ञान बहुत आसान नहीं है जिसको आप बड़े सस्ते में ले लेते हैं। ना 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 ना। एक बार बहुत मन अधीन था, रेल बाजार में सत्संग हो रहा था, सर्दी का सीजन था, अठन्नी की मेरी औकात नहीं थी, मैं रिक्शा में ले नहीं सकता था, डीएवी कॉलेज के हॉस्टल से आता था, लालच में आता था। नई उम्र में तो लालच होता है। एक बार हिसाब लगाया था, आपको बताया था भाई साहब, तुमको याद है। एक बार किसी ने कहा कि सत्संग जाते हो, तो एक पंडित जी थे, उनको मैं ले आया साथ में। हमने कहा तुम भी सत्संग चलो, बहुत मजा आता है, बढ़िया बढ़िया गाना होता है। अब वो जो अभागा है, जो फेल हो गया, अभी हमने बताया था बार बार पास होने के बाद आप यहाँ बैठे, आसानी से नहीं बैठे। उसको मैं लाया और मैंने जाकर पूछा कि सत्संग कैसा लगा। उसने कहा कि कुछ नहीं, वहां कुछ सरदार जी बैठे थे, कुछ लोग आए, गुरबाणी खोली, उन्होंने पाठ वाठ किया। नहीं कुछ नहीं, हमारी पूजा ज्यादा अच्छी है। उसी समय मुझे याद आया कि बाबा ओम जी से किसी ने इसी तरह की बात पूछी थी कि गुरु तो भवन के सरदार जी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया तुम भूल रहे हो, वो सरदार जी नहीं है, वो असरदार हैं। एक बार अगर देख लो तो ऐसा असर हो जाए कि आप वहां से अलग नहीं हो सकते। तो एक असरदार गुरु हमको मिले हैं, असरदार ज्ञान मिला हुआ है। मैं रेल बाजार की बात कर रहा था, मैं भटकता हुआ जा रहा था, मन में तरह तरह के ख्याल। शायद उतना दिमाग तो मैं अब नहीं चलाता हूँ जितना तब चलाता था कि मेरा क्या होगा, ऐसे सत्संग भी जाते हैं, कुछ तो होता नहीं है, बस प्रणाम करके चले आते हैं। लेकिन एक धैर्य था, अठन्नी का तो प्रसाद ही मिल जाता था। बाबा जी के टाइम बतासे हलवा, हलवा बड़ा पसंद था बाबा जी। क्यों भाई साहब गलत तो नहीं बता रहे? पहले हलवा ही बनवाते थे, ज्यादा कुछ लाऊंगा। आज जैसा ये रिस लंगर थोड़ी होता है, वो फुल्का और वो दाल और उसके साथ हलवा, यकीन मानो उतना टेस्ट तो कभी नहीं आया जिंदगी में, चाहे 5 स्टार में खा लिया चाहे 10 स्टार में। अच्छा ही पता नहीं क्या था उस प्रसाद में, हमें नहीं पता है। तो बड़ा ही मन व्याकुल था, पता नहीं क्या क्या मन में विचार पैदा चला रहा था। और विश्वास तो तब आया जब बाबा जी को मैंने प्रणाम किया। और जो खुद बीती है वो बता रहा हूँ। ज्ञान तो मैं गीता का भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, वो नहीं, मैं जो खुद बीती है वो बता रहा हूँ। कि बाबा को कैसे पता चल गया कि मैं लगातार कुछ तो सोच रहा हूँ। प्रणाम किया और थोड़ा बाबा की तरफ देखा, वैसे तो ऐसे कर देते थे, प्रणाम किया ऐसे किया। और मैं तो इतना बदतमीज था कि मैं प्रणाम भी पूरी ताकत से करता था। अब मुझे याद आता है कि उनके ये पैर जो है ना, इनमें भी ताकत पड़ जाती है। अब मैं सोचता हूँ उस उम्र में क्या आपको करना चाहिए कि जोर से उनका जो है पैर में भी ताकत लग जाए, मैं पूरी शिद्दत और मन से। पर ये नहीं जानता था कि शरीर तो बुरा हो रहा। तो बाबा जी को पता नहीं कैसे चल गया पता कि मैं इतना अधीन हूँ। उन्होंने कहा बेटा ध्यान किया करो, उससे मन स्थिर हो जाता है। अब सोचो, जिसका मन बंदर की तरह रास्ते पर भटकता चला आया है, जो सोच ही नहीं पा रहा है बच्चा कि उसको क्या करना है, जो जिसने किसी से सवाल भी नहीं पूछा कि क्या करना है, बाबा उसको बता रहा है बेटा ध्यान किया करो, उससे मन स्थिर हो जाएगा। तो महापुरुषों, मेरा आपसे ये कहना है कि कल ज्ञान मिलेगा, खाड़ खाड़ कहे ज्ञान मिल जाने से नहीं होगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे तब मन स्थिर होगा,
और जब मन स्थिर होगा तो आपकी वाणी में ओज होगा, ताकत होगी, शक्ति होगी, जिसको जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं तो अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ सदगुरु तेरे दरबार में, और बीच में इन कुर्सियों और इन जिम्मेदारियों और इन तमाम तरह की गतिविधियों की वजह से तूने खूब दिया, खूब नवाजा, राजयोग किया, मैं राजा की तरह रहा। लेकिन जब बीच में ध्यान भटकता था, सदगुरु की साथ संगत, सदगुरु से मैं झोली फैला कर दोबारा से वो ध्यान मांगने आपके दरबार में आया हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। सदगुरु मुझे क्षमा कर दे, मुझे दोबारा से ध्यान दे दे, मुझे लगन दे दे, मुझे इधर सांस वो आखिरी इस बदन की, इधर सांस आखिरी हो इस बदन की, और उधर दिल में आस हो तुझसे मिलन की। सदगुरु तुमने ध्यान लगा रहे आखिरी वक्त तक, यही मैं भी मांगता हूँ, यही आप भी मांगे। आप सुखेन हो जाएंगे, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, आपका आना सफल हो जाएगा, आपकी वाणी में ताकत आ जाएगी, आपके दिमाग में ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, कभी तकलीफ भी आएगी, कांटों पे अगर चलना भी पड़ेगा। शरीर धारण किया है तो भाई देह धरे को दंड है, सब काहू को होए। जिसने भी शरीर धारण किया दंड तो मिलेगा। देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे दूर। आप ज्ञानवान हैं, अगर कुछ तकलीफ भी बाबा देता है तो ज्ञान से दंड को काट दीजिए। मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ, मुझे भी ऐसी शक्ति दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। एक बार फिर से जोर से बोल दीजिए, जय श्री मेहता। जय श्री मेहता। एक जोरदार ताली बजाइए भाई डॉक्टर साहब।